कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस वजाहत के बाद पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल आज़ाद है। कोड ऑफ कंडक्ट की उस शिक के पैमरा पर लागू होने या सर्विस पर लागू होने को विड्रॉ कर लिया। उन्होंने साथ ही बयान दे दिया कि जो नोटिस की वायलेशन जो इशू हुए हैं वो विड्रॉ करें। उनके ये बयान की रोशनी में ही उन्होंने फिर रिट डिस्पोज ऑफ कर दिया। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो आपको नोटिस आया वो आया 5 जनवरी के बाद आया या 5 जनवरी से पहले? 5 जनवरी से अदालत में ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि देखिए 5 जनवरी को हमने वापस ली। देखिए, इलेक्शन कमीशन के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज वो छुपा हुआ पोशीदा नोटिस जो है वो पोशीदा ख़त वो सामने आ गया है, वरना इतने दिन से शोर मचा हुआ है और हमें उस ख़त का नहीं पता था। तो आज जब जनाब आतिफ अमीन साहब ने और जनाब मियां दाऊद साहब ने जब अदालत के सामने ये आर्ग्यू किया कि ये जो हमारी मजबूरी तौर पर हमारा जो आज़ादी इजहार है और आवाम का जो आगही का हक़ है उसके ऊपर जद पड़ती है, और ख़ास तौर पर इलेक्शन से पहले, तो जज साहब के सामने मैंने भी अर्ज़ किया कि जनाब जब इब्तदा में ये कोड ऑफ कंडक्ट आया था तो हम सब इसको यही समझे थे कि ये एक दिन के लिए है, लेकिन उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने ही एक पैमरा को हदायत की कि आज इसके कोड ऑफ कंडक्ट के सेक्शन 12 या पैरा 12 के मुताबिक उन चैनलों को के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिन्होंने पोल्स चलाए थे, और मेरा चैनल भी उनमें शामिल था और भी चंद चैनल शामिल थे। तो बिलखुसूस मुझे उसके बाद फिर मैं बाहर था, शहर से बाहर था, तो फिर जब मैं शहर में आया तो जनाब आतिफ अमीन साहब और मुझसे पहले मियां दाऊद साहब ने ये रिट जो थी वो फ़ाइल कर दी थी। फिर हमारी रिट भी जनाब आतिफ अमीन साहब ने फ़ाइल की, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत तेज़ी से ये फ़ैसला हुआ, बहुत जल्दी फ़ैसला हुआ कि आज ही इसकी कम से कम मेरे केस की हद तक पहली और मियां साहब आपकी दूसरी, और यानी सिर्फ 2 तारीख़ों में ये फ़ैसला हो गया और इलेक्शन कमीशन ने अपने उस कोड ऑफ कंडक्ट की उस शिक के पैमरा पर लागू होने या सर्विस पर लागू होने को विड्रॉ कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के सहाफ़ियों की और पाकिस्तान के अब सब खुल के सर्विस क्यों जी दाऊद साहब खुल के सर्वे कर कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस वजाहत के बाद पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल आज़ाद है। वो पोलिंग डे से कबल हर तरह की अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा कर सकता है, हलकों के मसाइल की निशानदही कर सकता है, सर्वे कर सकता है, सर्वेज जो है वो सर्वे कर सकता है। सर्वेज करना और उन सर्वेज के दौरान हलकों के मसाइल की निशानदही करना, वोटर से उनकी राय पूछना, ये मीडिया का हक है और ये हक आइन ने उसको दिया है। ECP समेत पाकिस्तान का कोई अदारा आइन से मुतसादम मीडिया के ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगा सकता। इलेक्शन कमीशन के इस आज की स्टेटमेंट के बाद जो भी नोटिफिकेशन पैमरा ने मुख्तलिफ सहाफ़ियों को जारी किए थे वो सारे के सारे आज खुद जो है वो ख़त्म हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है अदालत के रूबरू कि जो भी नोटिफिकेशन नोटिस जो हैं वो पैमरा की तरफ से हमारे लेटर की रोशनी में जारी हुए हैं, हम उन सब को विड्रॉ कर लें। और फिर एक जी बता दें, सब जानना चाह रहे हैं क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं? देखिए, इसमें इलेक्शन की तवक्को हमें रखनी चाहिए, और मैं वाज़े तौर पे अर्ज़ कर दूं कि इलेक्शन डेफिनेटली हम सब ने देखा है अपनी आंखों से कि इलेक्शन वक्त पर नहीं हुए बिलखुसूस 2 सूबों के, लेकिन इस वक्त जो उस पूरी इक्वेशन में तब्दीली है वो हमारे चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है। तो हमें जनाब चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जैसे कहा कि ये पत्थर पे लकीर है, तो हमें इस पर पत्थर पे लकीर ही समझना चाहिए। दूसरी बात, आज मैं ख़ास तौर पर जनाब जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बड़ा वक्त भी दिया, बड़ी हमारी गुफ्तगू भी सुनी, और उसके साथ फिर फौरी तौर पर और बड़े तहम्मुल से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया, और जिसका नतीजा आज हम सब देख रहे हैं कि आज़ादी इजहार के रास्ते में जो ये रुकावट आई थी उसको आज अली बाकर नजफ़ी साहब ने और हमारे आतिफ अमीन साहब और मियां दाऊद साहब ने इन्होंने दूर किया है। बहुत शुक्रिया। 5 जनवरी से पहले आपको वो पैमरा का नोटिस आया या बाद में? अगर बाद में आया तो ये किसकी बदनीयती है? आप नहीं, पहले। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन हमने जब ये कहा उस वक्त भी जब पहली बार ये अनडेटेड कोड ऑफ कंडक्ट आया था तो उस वक्त भी मैंने इस पे शोर मचाया था टेलीविज़न पे और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ही एक पैमरा को कहा कि इसका मतलब वो है कि आप सर्वे नहीं कर सकते,
और इसी की बुनियाद पे वो नोटिस हमें भेजा गया। लेकिन अब वो नोटिस विड्रॉ कर लिया गया है। मैं डेट्स के केस में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। अब मसला ये है कि वो अगर वो पोशीदा था तो चलिए अब सामने आ गया। मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत काफ़ी है फ़िलहाल पाकिस्तान के माहौल में। बहुत शुक्रिया आपका।